अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 4.3 नाइन्थ क्लास के 4 क्वेश्चन जो यह है कि दी HCF2 polynomial is y minus 7 and their LCM is y की 3 minus 10 y square plus 11 y plus 17 if one polynomial is y square minus 5y minus 14 find the other। तो इसमें हमें क्या है LCM और HCF दोनों दिए हुए हैं। तो हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है जो एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, सेकंड जो है वो आपने अदर वो फाइंड आउट करना है। तो अभी इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। देखें HCF आपको दिया हुआ है, HCF वो आपको दिया हुआ है जी y माइनस 7, ये HCF आपका हो गया। दूसरी वैल्यू जो हमें दी गई है वो है LCM। LCM आपको दिया गया है y की 3 माइनस 10 y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 17 और एक पोलिनोमियल लेफ्ट वो हम कर लेते हैं P ऑफ x। ये आपको दिया गया है डेट इज़ y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। तो QX आपने क्या करना है, Q ऑफ x आपने दूसरा फाइंड आउट करना है। तो अब आपको ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। तो अब ज़रा यहीं ये देखें P ऑफ x इनटू Q ऑफ x, यानी दोनों पोलिनोमियल का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF। अब वहाँ पर यहाँ वैल्यू पुट कर दें। P ऑफ x आपको दिया हुआ है वो कितना है, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 और Q ऑफ x आपने फाइंड आउट करना है। LCM आपके पास है, ये दिया हुआ है, ये LCM y की 3 माइनस 10 y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 17 और HCF आपके पास कितना दिया हुआ है, y माइनस 7। अब नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने QX की फाइंड आउट करनी है वैल्यू, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y की 3 माइनस 10 y की स्क्वायर प्लस 11y प्लस 17 इंटू y माइनस 7 और ये डिवाइड हो जाएगा y की स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। अब जो नीचे डोमिनेटर है इसको इक्वेशन पास करें, आप 1 कर लें। अब इसका फैक्टर फाइंड आउट करें, फैक्टराइज करें। तो आप अगर मल्टीप्लाई करें फर्स्ट और लास्ट को तो ये बनता है माइनस 14y स्क्वायर। अब 14 के अगर आप फैक्टर लिखें तो 1 2 7 एंड 14। अब 2 और 7 ऐसे दो फैक्टर हैं कि जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 14 बनेंगे और 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आ जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब साइन का है तो साइन हम बड़ा रखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है। तो माइनस 7 के साथ माइनस, 2 के साथ प्लस y माइनस 14 8 इज इक्वल टू y कॉमन ले लें। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लें, माइनस आप इसको y माइनस 7 दोनों में से कॉमन ले लें, y प्लस 2। अब ये जो वैल्यू है ये आप पुट कर लें किस में, फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ नीचे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली वैल्यू। तो Q ऑफ x Q ऑफ x इज इक्वल टू, अब QX की ये जो वैल्यू आपके पास ये आई है, ये y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 की यहाँ पुट कर लेंगे। तो y की 3 माइनस 10 y का स्क्वायर प्लस 11y
17 इंटू वाई माइनस 7 और डिवाइडेड बाई वाई माइनस 7 इंटू वाई प्लस 2। अब वाई माइनस 7 और वाई माइनस 7 ये डिवाइड और मल्टीप्लाई कट हो गए। आ गया क्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई की 3 माइनस 10 वाई का स्क्वायर प्लस 11 वाई 17 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 2। अब इसको आप डिवाइड कर लें। हम एक अलग जो है डिवीज़न यहाँ साथ ही करना चाहें तो साथ ही हम कर लेते हैं। देखें, डिवाइड कर लें y की 3 माइनस 10 वाई का स्क्वायर प्लस 11 वाई प्लस 17 तो y प्लस 2। तो पहले किससे डिवाइड करेंगे, किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का y की पावर 2 y की स्क्वायर का, तो यहाँ पर आ जाएगा y की 3 प्लस 2 y की स्क्वायर। चेंज करें अलामतों को, ये आ गया। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस 12 वाई का स्क्वायर और नेक्स्ट आपके पास आ गया 11 वाई इंटू 17। अब यहाँ पर देखें आपके पास 12 बनाना है तो यहाँ पर y तो माइनस 12 से आपने 12 वाई से मल्टीप्लाई करें। माइनस 12 वाई का स्क्वायर माइनस 12 2 आर 24 वाई। तो ये प्लस ये प्लस हो गया दोनों। तो ये 11 और 24 को प्लस करें तो ये आ जाएंगे 35 वाई प्लस 70। अब आप किससे मल्टीप्लाई करें, 35 से। तो 35 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 35 y आ जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17। तो अब इसका ये हो गया कि क्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, हमने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आ गया y का स्क्वायर माइनस 12 वाई प्लस 35। तो ये आपके पास सेकंड पोलिनोमियल आ गया, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया, इज रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक हो गया जी, ये आपके पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर हमने 4 का दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि LCM एंड HC ऑफ 2 पोलिनोमियल PQ एंड QX आर। अब आपको ये LCM पहले दिया हुआ है और ये दूसरा जो है ये है HCF इफ़ P ऑफ X, जिनके P ऑफ X जो एक पोलिनोमियल है वो ये आपके पास है 4x² माइनस a² और फाइंड आउट QX आपने फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। जो चीज़ें आपको दी हुई हैं वो पहले आप लिख लें। तो अब पहले आपको LCM दिया हुआ है, LCM आपके दिया हुआ है जी क्यू। LCM आप लिख लें। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। तो LCM आपको दिया हुआ है 36x की 3 इंटू एक्स प्लस a इंटू एक्स की 3 माइनस a की 3, ये आपको LCM। और HCF जो दिया हुआ है, HCF आपको दिया हुआ है जी x की स्क्वायर इंटू एक्स माइनस a। और एक जो P ऑफ X दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल, दैट इज़ 4x² इंटू x² माइनस a², ये दिया हुआ है जी। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है QX, अदर QX आपने फाइंड आउट करना है। तो अभी हम पहले जो क्वेश्चन किया है 4 में, उसमें भी हमने किया था कि प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। इनके P ऑफ X मल्टीप्लाइड बाई Q ऑफ X इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF। अब आपको PX तो दिया हुआ है, QX फाइंड आउट करना है। तो Q ऑफ X इज इक्वल टू, ये P ऑफ X डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड से, तो P ऑफ X डिवाइड हो गया, बाकी LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF। अब वैल्यू पुट कर दें जो Q आपको LCM और HCF की दी हुई हैं। LCM आपके पास है जी 36x की 3 इंटू एक्स प्लस a इंटू एक्स की 3 माइनस a की 3, और आपको
सेकंड जो आपको दिया हुआ है HCF, वो आपके पास है जी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। ये आपको ये दिया हुआ है, ये आपके पास है LCM, ये दरम्यान में मल्टीप्लाई हो गया। नीचे आपको P ऑफ एक्स है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप ज़रा इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं। 4 1 4, 4 9 आर 36, एक तो ये ख़त्म हो गया। आगे क्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, अब नेक्स्ट आप ये करें, यहाँ पर आपके पास आ गया 9, साथ है आपके पास x की कितनी है, x की आपके पास है जी ये x की स्क्वायर और ये x की स्क्वायर भी कैंसिल हो गए, x की 3 इंटू एक्स प्लस ए, ये x प्लस ए, इसके साथ ये x माइनस ए लिख लें, और साथ x की 3 माइनस ए की 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप इन दोनों को a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये आपके पास आ जाएगी 9x की 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी, ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे आपके पास है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x की 3 इंटू एक्स की 3 माइनस ए की 3, डैट इज़ दी अदर रिक्वायर्ड, आपके पास पोलिनोमियल जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है वो ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास रह गया जी आखिरी 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि दी HCF एंड LCM ऑफ 2 पोलिनोमियल इज़, ये आपके पास पहले HCF दिया हुआ है, दूसरा LCM दिया हुआ है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल कि आपने प्रोडक्ट, ये तो बहुत आसान दिया हुआ है, तो पहले आप लिखें HCF, जो आपको दिया हुआ है HCF है x प्लस ए, और जो LCM दिया हुआ है LCM दैट इज़ इक्वल टू 12 a की स्क्वायर x की स्क्वायर x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है पोलिनोमियल का, प्रोडक्ट ऑफ द पोलिनोमियल। तो अभी हम आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ द पोलिनोमियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो यहाँ पर आप लिखें प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल is equal to product of HCF and LCM। तो अब प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल आपने फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ HCF, आप इन दोनों को, इनके HCF को LCM को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x ये आपके पास आ गया HCF। अब इसका प्रोडक्ट किसके साथ, LCM के पास साथ, 2x स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इन दो का प्रोडक्ट आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ये इट विल बी कम x प्लस ए इंटू, ये आपके पास आ गया x, और यहाँ पर ये है आपके पास x प्लस ए, इसके साथ आ गया x प्लस ए, ये दोनों इकट्ठे कर लें, और साथ है 12x की स्क्वायर इन 12x की स्क्वायर, और साथ आपके पास ये जो x प्लस ए है और ये x प्लस ए, ये दोनों इकट्ठे हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस x की आगे कितनी है, x की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर, ये आपने लिख लिया।
अब आप देखें तो ये दोनों इसका क्या है, स्केयर बने, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए, ये हो जाएंगे आपके पास 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए की बन गई स्क्वायर, और इसको लिख लें एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा क्या लिख लें माइनस, तो ये फिर आपके पास बन गया, ये एक और बन गया एक्स प्लस ए, पहले स्क्वायर है तो अब कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए की 3 इंटू एक्स माइनस ए, तो दिस इज़ दी इसके आप दिस इज़ दी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो ये आपके पूरी एक्सरसाइज 4.3 आज कंप्लीट हो गई।